नंबर 1, प्रॉपर्टीज में कल हमने देखा था डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करते हैं, उसका हमने ये देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करवाते हैं डिटर्मिनेंट्स के। आज हम लोग जो देखने वाले हैं ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स की, जिसके कारण डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आसान हो जाता है। नंबर 1 प्रॉपर्टी इसमें, इफ टू रोज, इसमें अगर दो रोज या फिर दो कॉलम्स अगर इक्वल है, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर इक्वल, देन उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो जाता है, डिटर्मिनेंट्स जीरो बन जाता है। तुमको कोई भी दो रो या दो कॉलम तुमको देख रहे हैं कि वहां पे वो एक दूसरे के इक्वल है, तो अल्टीमेटली उस डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट वैल्यू जीरो बन जाता है। ये पहला प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, अगर कॉलम्स एंड रोज आर इक्वल नहीं है, बट इफ रोज और कॉलम्स आर इन proportion with other row or column, उस टाइम भी तुम्हारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो बन जाता है। फंडामेंटल चीजें बोली मैंने दोनों, कि डिटर्मिनेंट में अगर तुम सॉल्व करने से पहले अगर ऑब्जर्व ये कर रहे हो कि डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, एक दूसरे के आइडेंटिकल है, तो डायरेक्टली उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो बन जाता है। लेकिन कभी कभार, हर बार तो वो आइडेंटिकल होते नहीं है, कभी कभार छुपे हुए आइडेंटिकल होते हैं। उसमें क्या है कि एक रो दूसरे रो का मल्टीपल रहेगा। मल्टीपल जब भी तुमको दिख जाएगा तो समझ जाना उस टाइम भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो जीरो बन जाता है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3, third property is, if one row or column is interchanged with other row or column, then value of determinant बदल जाती है, changes, मतलब changes its sign। बोलता हूँ क्या सीन है, तीनों समझा देता हूँ पहले, फिर आगे जाएंगे। ये डिटर्मिनेंट है ऐसा तुम्हारा, दिस इज योर डिटर्मिनेंट, और बोला गया 1 2 3 1 2 3, ये 5 6 7 ऐसा कुछ है। ये भी 1 2 3 है। जब भी तुमको दिख जाए डिटर्मिनेंट में दो रो एक दूसरे के आइडेंटिकल है, डायरेक्ट आंसर जीरो लिख देना, बात खत्म करते हैं। वही अगर डिटर्मिनेंट में दो कॉलम भी एक दूसरे के आइडेंटिकल है, तो आंसर उनका डायरेक्टली जीरो बन जाता है। ये रहा तुम्हारा पहला प्रॉपर्टी जो मैंने इसमें बताया था। दिस इज दैट प्रॉपर्टी कि रो एंड कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली जीरो हो जाता है। दूसरा हमने देखा, अगर आइडेंटिकल हर बार होना तो पॉसिबल नहीं है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक रो दूसरे रो का मल्टीपल है, तो उस टाइम भी, या फिर एक कॉलम दूसरे कॉलम का मल्टीपल है, उस टाइम भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली जीरो बन जाता है। नंबर 3, अगर मैंने एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज किया, ठीक है, एक रो को दूसरे रो से अगर इंटरचेंज किया, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलता है अपनी साइन से। मतलब बोलता हूँ, सपोज ऐसा है कि 9 8 10 ऐसा कुछ दिया है, तो सपोज इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर अभी डेल्टा है, दिस इज योर डेल्टा, और अगर मैंने रो को कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन करवाया, एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज करवाया, सपोज मैंने ऐसा करवा दिया यहाँ पे, ये 9 8 10, ये 1 2 3 और 5 6 7 करवा दिया। मैंने R2 को R1 से एक्सचेंज करवाया। अगर मैंने R1 को R2 से अगर एक्सचेंज करवाया, तो मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इसका जो भी कोई वैल्यू रहेगा, जो भी कुछ भी हो, तो इस वैल्यू का आंसर खाली साइन बदलेगा। इसका अगर आंसर 8 था तो इसका आंसर -8 आएगा, इसका -8 था इसका +8 आएगा, एंड सो ऑन। कितनी बार, अगर तुमने एक बार ट्रांसफॉर्म किया तो एक बार साइन चेंज होंगी, अगर तुमने दो बार ट्रांसफॉर्म किया तो दो बार साइन चेंज होकर ओरिजिनल आंसर आएगा। मतलब ये 1 2 3 9 8 10 5 6 7 ये जो मैंने लिखवा के दिया था, मैंने इस बार R1 को R2 से एक्सचेंज किया, तो इसलिए मेरा एक बार साइन चेंज हो गया। लेकिन अगर मैंने वापस से एक बार अगर ऐसा किया, 9 8 10, ये 5 6 7, ये 1 2 3, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो सबने अपने अपनी पोजीशन चेंज किए। इस बार पहली बार यहाँ पे चेंज हुआ था साइन, अब यहाँ पे साइन चेंज होगा, और माइनस ऑफ माइनस बदल के आंसर आएगा तुम्हारा प्लस डेल्टा।
एक नहीं, 2 बार। 2 बार अगर तुम्हारा रोज एंड कॉलम्स अगर इंटरचेंज हो गए तो 2 बार साइन चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये 2 प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज काम है तो कि मतलब डायरेक्ट आंसर क्या आएंगे ये? डायरेक्ट आंसर वो डिपेंड करेगा, ये प्रॉपर्टीज यूज होती है बाद में जाके, अभी तो यूज नहीं होती तुम्हारी, बाद में जाके यूज होंगी। तुम जो थोड़ा बोलता हूँ, नंबर 4, ये तुमको ज्यादा, वो जो प्रॉपर्टी हमने अभी जो देखी ना, वो ज्यादा यूज होती है वेक्टर्स में। जब तुम एसटीपी सॉल्व करते हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसमें ये सब यूज होता है। ठीक है, ओके। अगर कंप्लीट, या काम कर लेता हूं मैं, वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट डू नॉट चेंजेस, आर इक्वल, चलो नॉट चेंज नहीं तो आर इक्वल। अब ये ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट क्या है फिर? अगर तुमने सारे के सारे रोज को कॉलम्स कर दिया, इफ all rows are converted into all columns and vice versa, अगर ऐसा हुआ है, अगर तुमने सारे के सारे रो को सारे के सारे कॉलम में चेंज कर दिया, उसको बोला जाता है ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। एक्चुअली ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, और उस ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट का वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के इक्वली होता है। आई मीन टू से, अगर सपोज ये ऐसा रहा तुम्हारा 1 2 3, ये 4 5 8 -1 0 1, ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट है, और तुमको बोला गया इसका ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट क्या है, तुम लोग ने क्या करना है, रोज को कॉलम कर देना है, कॉलम्स को रो कर देना है। ये बनेगा 1 2 3, ये 4 5 8, ये बन गया तुम्हारा -1 0 1। ऑब्जर्व कर सकते हो, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल था, मैंने उसको वर्टिकल करवाया। उसके बाद 4 5 8 हॉरिजॉन्टल था, मैंने उसको वर्टिकल करवाया। -1 0 1 हॉरिजॉन्टल था, मैंने उसको वर्टिकल करवाया। ये हो गया तुम्हारा आंसर, मतलब ये हो गया तुम्हारा ट्रांसपोज। और जैसे मैंने बोला, ट्रांसपोज इन दोनों का भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल ही रहेगा, ये इसका मतलब था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, नंबर 5 थ्योरी है मोस्टली। नंबर 5, इफ elements of any row or column, क्या बोल रहा हूं मैं, एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम is multiplied by k, then whole determinant gets multiplied by k, gets multiplied by k। क्या सीन है देखो एक बार, अगर ये डिटर्मिनेंट है तुम्हारा, ऐसा दिया है 1 2, सपोज कोई लिखवा के दिया है ABC है, ये EFG है, और ये IJK है, ऐसा कुछ दिया है मैंने डिटर्मिनेंट। अब मैंने किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम को अगर किसी पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, वो फैक्टर कुछ भी हो, मैं यहाँ पे के लिया लेकिन के इन्वॉल्व में लैम्बडा लेता हूँ, तो मैंने क्या किया, पहले कॉलम को लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया लैम्बडा ए, लैम्बडा ई, लैम्बडा जे, ये BC, ये FG, ये KJ, ये एज इट इज है। तो डिटर्मिनेंट का, अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर डेल्टा हुआ क्या, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बन जाता है लैम्बडा टाइम्स डेल्टा। दिस इज इट, ये प्रॉपर्टी है। अगर पूरा रो या पूरा कॉलम को अगर तुमने किसी के से मल्टीप्लाई किया है, तो उसका डिटर्मिनेंट भी लैम्बडा से मल्टी के या लैम्बडा जो भी कुछ तुमने वेरिएबल यूज किया, उसे मल्टीप्लाई करने के बाद सेम आंसर आता है। नंबर 6, इफ ऑल द एलिमेंट्स आर कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव जो भी कुछ स्पेलिंग रहेगा कॉन्जिक्यूटिव का, देन डिटर्मिनेंट्स बिकम 0। अगेन 0 क्या है, सपोज ऐसा डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिटर्मिनेंट का आंसर 0, खत्म, क्योंकि सबके सब एक दूसरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे। ठीक है, अतः ये वाले जो था, ये तक तो तुम लोग को जनरल इंफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी थी, लेकिन जो प्रॉपर्टी यूज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको देखते हैं वो वाली प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ पे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो ज्यादातर यूज होती है मेंस में, उसको देखते हैं क्या है। देखो,
इफ थ्योरी लिखने से अच्छा ना तुमको प्रैक्टिकली बोलता हूँ मैं, एनालिटिकली बोलता हूँ। थ्योरी तुमको बुक्स में मिल जाएंगी किसी ना किसी। ये वाला ऐसा का डिटरमिनेंट रहा, सपोज यहाँ पे दिया है a1x, ये b1 है, ये c1 है। सपोज ये a2y है, ये b2 है, ये c2 है, ये a3z है, ये b3 है, ये c3 है। दिया क्या है, अगर किसी भी रो या कॉलम के एक पूरा एलिमेंट, एक पूरा रो या पूरा कॉलम अगर दो नंबर का सम है, क्या बोल रहा हूँ देखना, कोई भी रो या कॉलम्स का मतलब डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कॉलम अगर पूरे दो नंबर का अगर सम है तो तुम इस डिटरमिनेंट को तोड़ सकते हो दो हिस्सों में। और तोड़ोगे कैसे इसको, ये ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है, ये टूटता ऐसे है, ये बन जाता है a1 b1 c1, a2 b2 c2, और ये बन जाता है तुम्हारा a3 b3 c3। बन गया पहला वाला। और प्लस में दूसरा वाला लिख सकते हो तुम लोग, उसमें क्या आने वाला है फिर यहाँ पे, मैं प्लस अगर करवा दूं, ये बनेगा x b1 c1, ये y b2 c2, और तीसरा वाला ये z b3 c3। एक बार ऑब्जर्व करो मैं क्या बोलना चाह रहा था, कि अगर डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो है या एक कॉलम है, कोई भी एक रो है या एक कॉलम है जो किसी ना किसी का सम है, दोनों मतलब दो नंबर्स का सम है, तो तुम डायरेक्टली उस सम को तोड़ के दो अलग अलग डिटरमिनेंट बना सकते हो। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। जो बड़े बड़े जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व करने में ये आसान जाता है। अब इसके लिए, अब इसका अगर इम्प्रोवाइज वर्जन अगर मैं देखूं, थोड़ा प्रो वर्जन बोलता हूँ इसका, प्रो। इसमें अगर ऐसा दिया है तुम लोग को क्वेश्चन में a1 b1 c1, इसको प्लस लेता हूं मैं, a1 प्लस b1 प्लस c1, ये बन जा रहा है a2 प्लस b2 प्लस c2, ये बन रहा है तुम्हारा a3 प्लस b3 प्लस c3। ठीक है, ये बन रहा है तुम्हारा सपोज d1 प्लस e1, ये बन रहा है तुम्हारा d2 प्लस e2, ये बन रहा है तुम्हारा d3 प्लस e3, ये f1 f2 f3 है। एक बार देखो जरा सारे के सारे एलिमेंट को। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करोगे, क्या लगता है ये कैसे टूटेगा इस बार? ऑब्जर्वेशन अगर करने जा रहे हो तो यहाँ पे अगर सिंगल में एडिशन अगर होता तो मैंने दो हिस्से बना दिए हैं। अब इसको देख के क्या लगता है कितने हिस्से बनेंगे? डबल, तीन। तीन। लगाओ थोड़ा, लगाओ लगाओ। 5। फाइव। पांच, पांच बनेंगे, पांच। ओके, और बताओ, और कोई है 5। जो जो ट्राई सर करना 5 चाहेगा? बनेंगे। यस सर, 5। बनेंगे। क्योंकि इस बार जो तुम लोगों ने देखा, पिछले वाले में तो एक ही था ना, वो अकेला बंदा था जो कर रहा था। 6। 6 बनेंगे। ओके, देखो इस बार जो समेशन जो डिसाइड करेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 है तो ऑब्वियसली 3 लोग लगाएंगे यहाँ पे, ये 2 लोग रहेंगे यहाँ पे, हो गए 5, और ओरिजिनल वाला तो रहेगा ही ना। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये शॉर्टकट्स है थोड़ा बहुत या फिर समझने की बातें हैं। यहाँ पे 3 लोग के एडिशन ऑलरेडी दिख चुकी है तुम लोगों को, तो तोड़ने के लिए तुम लोग तीनों का भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हारा कौन निकलेगा, a1 d1 f1, पहला ब्रैकेट चल जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ना पहला वाला टूटने वाले, देखो तोड़ने वाले क्या बनेंगे, पहले ही डिटरमिनेंट में थ्योरी है। थ्योरी हमेशा बोरिंग होती है मैथ्स में इसलिए कभी थ्योरी रखते नहीं है तो थोड़ा समझ, थोड़ा पेशेंस रखना, 2 मिनट में क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे अपन। ये है तुम्हारा, ये टूटेगा a1, क्या लिखो, d1 लिखो b1 लिखो, D1। d1, और ये बन गया तुम्हारा f1। ठीक है, उसके बाद क्या है फिर अगला वाला, तुम ले A2। सकते हो इसको, क्या लेंगे फिर, a2 लेंगे, a2 d2 D2 f2, F2। राइट। ये वाला a3 d3 f3, पहला तो मेरा क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या बनने वाला है तुम्हारा, A1 E1 B1 F1 पकड़ना है B1 क्योंकि ये दोनों ए इनके साथ भी टूटेगा, दोनों के साथ, तो आंसर क्या बनेगा, a1 e1 f1, a2 e2 f2, a3 e3 f3। अब इस बार कौन टूटा, दूसरा वाला।
अब कौन टूटने वाला है? अब कौन टूटेगा इस बार? अब इस B1 बार एक का तो काम, अब एक बार ये B1 इसका स्टॉप खत्म हो गया, अब B1 शुरू हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा B1 का? ये देखो बी का अलग से ले रहा हूं मैं पेन B में, क्या लिखे इसको मैं? B1 B1 D1 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 F1 F1 B2 D2 B2 F2, D2 राइट? F2 नेक्स्ट yes sir B3 B3 D3 F3। D3 अब F3 बोलो, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा। B1 एक और बार देगा या इधर ही खत्म हो जाएगा B1? एक और बार देगा एक एक और और देगा बार। E1 के साथ। तो आंसर क्या रहेगा तुम्हारा इस वाला? ये बन जाएगा तुम्हारा B1 E1 F1, उसके बाद B2 E2 F2, और ये बन रहा है B3 E3 F3। इसका काम खत्म हो गया, अभी B1 का काम खत्म हो गया। अब C1 शुरू होगा, लेकिन C1 भी 2 बार देगा, एक बार D के साथ, एक बार E के साथ। तो आंसर ये क्या बन जाएगा? C1 C1 D1 F1, D1 थोड़ा F1 फास्ट लिखो, C2 D2 F2, ये वाला C3 D3 F3। F3 एंड लास्टली नंबर 4, नंबर 6, नंबर लास्ट जो है तुम्हारा C1 E1 F1 C2 E2 F2 C3 E3 एंड F3। ये रहा तुम्हारा डिटरमिनेंट को खोलने का तरीका। एक बार देखो। सर इतना ही रहता है? यस, बाद में सॉल्व भी तो करना है। सर ये D+1 वो भी खुलेगा ना? अब नहीं खुलेगा, देखो खुल गया ऑलरेडी। सबके सब जितने भी पॉसिबिलिटीज हमने सबको खोल के रखा है, सबको खोल दिया हम लोग ऑलरेडी। सर लेकिन इतना सब सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा ना? हाँ तो इसलिए तो यार ये थ्योरी है, बोल रहा हूँ ना, थ्योरी है, थ्योरी है ये। पेशेंस भी थोड़ा हैंडल, तो थोड़ा पेशेंस तो सर ऐसे भी रखो। क्वेश्चन आते अरे दीदी मैंने क्वेश्चन लिए नहीं अभी, मैंने क्वेश्चन कहाँ लिए? मैं तुमको थ्योरी पढ़ा रहा। 3 महीने में आई गेस पहली बार मैं तुमको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं पूरा अब तक लिख ही रहा हूँ, क्वेश्चन आए नहीं अभी तक। थोड़ा रुको ना, क्या घाई है, रुक तो जाओ, सीख समझ लो पहले। तुमको क्वेश्चन में इतना बड़ा नहीं आने वाला, क्वेश्चन दे दूंगा ना, थोड़ा थोड़ा वेट करो, थोड़ा हार्डली 5 मिनट और। ये हो गया, खोलते कैसे समझ में आ गया होगा तुमको। नंबर 9 प्रॉपर्टी ऐसा है कि क्या बोले इसको, इफ, या फिर मैट्रिक्स बोल दे इसको, मैं क्या बोलूं, ओके, डिटरमिनेंट ऑफ triangular matrices is multiple of diagonal elements। ये थोड़ा अगला वाला पार्ट था, पहले ला दिया। क्या है देखो, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ, मैं यहाँ पे तुमको ट्रायंगुलर लिख वर्ड यूज कर देता हूँ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर का मतलब, ये रहा डिटरमिनेंट, ये रहा तुम्हारा मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 0 1 -1। ठीक है, किसी ने पूछा भैया इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क, तुमको सॉल्व करना आना चाहिए, वो तो तुम कर रहे हो। लेकिन हाँ, जो भी कुछ आएगा उस पर नहीं जा रहे फिलहाल। देखो ये जो है ना, इसको इसको और इसको, इन तीनों को बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ये तीनों। उसके बाद डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट है ये तीनों, और डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट है ये तीनों। अगर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट ये 1 2 3, ये 4 5 6, ये -1 है, तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट अगर 0 हुए, ये 0 ये 0 और ये 0, इनको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल के नीचे वाले अगर 0 होंगे उनको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर, और डायगोनल जो है तुम्हारा 1 5 -1 के ऊपर वाले अगर 0 होते और यहाँ पे कुछ होता 4 0 1, ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज योर डायगोनल, और डायगोनल के ऊपर वाले पार्टी 0 हो रही है, मतलब डायगोनल के नीचे वाले नंबर्स अवेलेबल हैं, तो इसको बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर। लोअर आगे देखेंगे 12th में ट्रायंगुलर। अब ये अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर जो तुमने देखा,
इन दोनों मैट्रिक्स का अगर तुमको डिटरमिनेंट पूछा गया है तो सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई कर दो, यही तुम्हारा आंसर है। क्योंकि दिस इज तो यहाँ पे वही लिखा के दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या है डायगोनल इसके, ये मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज +5। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे कुछ आई डोंट नो, आगे कुछ काम की प्रॉपर्टी भी है शायद तुम्हारी, कुछ शॉर्टकट्स है, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब देख लेंगे। फिलहाल जो बहुत इंटरेस्टेड थे इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले प्रॉपर्टी में, उन सब के लिए उससे पहले एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, बहुत लोग लेट ज्वाइन हुए हैं। पहला वाला, दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। दूसरा, अगर आइडेंटिकल नहीं है लेकिन एक रो दूसरे रो का या फिर एक कॉलम दूसरे कॉलम का अगर मल्टीपल है तो उसका भी डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। उसके बाद अगर तुमने डिटरमिनेंट सॉल्व करने से पहले अगर एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज किया एक बार तो साइन बदलती है माइनस से, और अगर 2 बार किया तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाए। जितनी बार करोगे उतने बार माइनस से मल्टीप्लाई करते चलना। ये हो गया तुम्हारा नंबर 3। नंबर 4, अगर मैंने पूरे रोज को कॉलम किया या फिर पूरे कॉलम्स को रो कर दिया, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू इक्वल रहता है, सेम रहता है। उसके बाद अगर मैंने किसी एक एलिमेंट को किसी एक रो के या कॉलम के एलिमेंट को अगर के से मल्टीप्लाई किया तो आंसर बनता है, डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई होता है के से। उसके बाद हमने देखा अगर एलिमेंट सारे के सारे अगर कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक है, तो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट होने के बाद भी उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। लास्ट में मैंने तुमको ये सिखाया तोड़ते कैसे है। जहां पे एडिशन दिखे वहां पे हथौड़ा मारो, दो को अलग अलग कर दो। ये तो मैंने ऐसे ही तुम लोगों के लिए एग्जाम एक बड़ा दिया था। एक छोटी सी बात मैं भूल गया, इफ लास्ट, ये आई गेस इंजीनियरिंग के बाद एग्जाम उसमें एक बार आया था क्वेश्चन, इफ ऑल द एलिमेंट्स of the determinant are multiplied by k, then determinant is k raised to n into either पहला वाला डिटरमिनेंट। जो n जो है इस n को बोला जाता है ऑर्डर। क्या है देखो, डिटरमिनेंट ऐसा है 1 2 5 8 या फिर ऐसा कुछ दिया है, ऐसा है। अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू सपोज स्टार है, कोई स्टार, कुछ ना कुछ तो होगा ही, चलो के लेते हैं या फिर एम लेते हैं, कुछ ना कुछ होगा। अगर मैंने पूरे रो को कंप्लीट एक रो को मतलब जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं इस डिटरमिनेंट में, अगर सबको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, जो भी तुमको ठीक लगे, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आंसर बनेगा 10 20 10 50 80 0 10 60 90। अगर मैंने सबको अगर मल्टीप्लाई किया तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बाय प्रॉपर्टी होता है 10 का पावर n इंटू m। m मतलब जो इसका जो डिटरमिनेंट था वही, बस ये 10 का जो पावर है ना, वो पावर इसकी ऑर्डर डिसाइड करती है। इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर माने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम 3, तो इसका आंसर बनेगा 10। 3 क्रॉस 3 ने 3 लेना है, n माने डिटरमिनेंट ऑर्डर के लिए एक उठा लेना है, 10 का क्यूब इंटू m। अल्टीमेटली ये पेपर में ऐसे इक्वेशन आते हैं, k टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, ऐसा होता है। हाँ सर, ये प्रॉपर्टी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है? ऑब्वियसली ना, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है ना, तो प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होंगी। ठीक है, काम खत्म, करें स्टार्ट अभी। सर ऊपर की प्रॉपर्टी एक बार दिखा ना, देख लो, तुम ही देखो। अभी थ्योरी था, मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे बोरिंग पार्ट है मैथ्स में थ्योरी होना, होता ही नहीं। डेरिवेशन तो अब तो चलो, डेरिवेशन भी दिखाना अगर शुरू कर दिया तो तुम सो ही जाओगे डायरेक्टली वहां पे, मजे नहीं आते जब तक क्वेश्चन। चलो बहुत हो गया टाइम पास, मुद्दे पे चलते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाओ। अब तुम लोग को ना मैंने तुम्हारा खोल दिया है सब कुछ, अब तुम लोग को डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड का भी यूज कर सकते हो, तुम प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हो। और प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने से पहले सबसे बेस्ट चीज, उसको रिड्यूस करो। रिड्यूस कैसे करेंगे, फिर उनको रिड्यूस करेंगे उन लोगों के ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करके। तुम लोग का पहला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन दे रहा है, 2 मिनट में आता, माइक बंद रख रहा हूं मैं, सॉल्व करना। 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21 का वैल्यू। गो विद द ट्रांसफॉर्मेशन। मैं 2 मिनट में आया। आ गया किसी का? हाँ सर। जीरो जीरो कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है सर। कंसेक्यूटिव है सर सब। सबके सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कैसे उठाया? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। आंसर इज 0। खत्म। लेकिन अगर तुमको एक और मेथड से भी करना होता, देखो जिनको प्रॉपर्टीज लर्न है उनके आंसर ऐसे निकलता। जिनको प्रॉपर्टीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, भैया तुम लोग कैसे करो, रो ट्रांसफॉर्म करो, कॉलम ट्रांसफॉर्म करो, ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करो, डिटरमिनेंट जल्दी सॉल्व होता है। जितने जीरो बनाओगे ना ज्यादा से ज्यादा, उतना जल्दी आंसर निकलता है। लेकिन मेरे को क्या दिख रहा है? 13, 14, 15, जैसे तुमने सोचा वही कर लेता हूं मैं। फिर मैं कर लूं, R2 में से R1 माइनस कर लेता हूँ, R3 में से R1 माइनस कर लेता हूँ। डिटरमिनेंट में चेंजेस तो कुछ भी हो सकता है। तो R2 में चेंजेस है ये 13, 16, 19 है। देखो अब R2 में से R1 घटा रहा हूं मैं। 14 माइनस 13 बन गया 1, 17 माइनस 16 बन गया 1, 20 माइनस 19 बन गया 1। वैसे ही R2 में से R1 घटा रहा हूँ इस बार, इसमें से इसको घटा रहा हूँ। 15 में से 13 गया, 2 बचता है, 2 बचता है, 2 बचता है। क्या बोला था मैंने? क्या बोला था? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या थी? एक रो अगर दूसरे रो का मल्टीपल है, प्रोपोर्शन में है, तो आंसर क्या हो जाता है? 0। खत्म। लेकिन देखो अब जिनको प्रॉपर्टीज लर्न थी उनको ये करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसको नंबर ऑफ, मतलब उसको पहले ही कर लिया था। ये होता है प्रॉपर्टीज का पावर। तो अगर प्रॉपर्टीज उस टाइम याद नहीं आ रही, देन गो फॉर द ट्रांसफॉर्मेशंस। ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करो, आंसर जल्दी निकलेगा तुम्हारा। एक और दे रहा हूं, कोई पूछ रहा था ना क्वेश्चन कैसे आते एग्जाम में, देखो ऐसे आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन है तुम लोग के लिए ऐसन, ये है 4x, 6x प्लस 2, 8x प्लस 1, 6x प्लस 2, 9x प्लस 3, ये 12x, ये 8x प्लस 1, 12x, 16x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देन x का वैल्यू पूछा है। डोंट टेल मी, अब तुम नॉर्मल खोल रहे हो। नॉर्मल अगर खोलोगे ना, x का क्यूब, x रेस टू 4 कुछ भी आ सकता है। और ये इसको बिल्कुल स्टूपिडेस्ट वे रहेगा इसको डायरेक्टली खोलना। देन गो फॉर द प्रॉपर्टीज, तोड़ो मरोड़ो इसको, कम करो डिटर्मिनेंट को, या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशंस कराओ, छोटी वैल्यू बनाओ और आंसर बताओ। इट विल टेक टाइम बिकॉज तुम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन।
टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या कोई है आसपास थोड़ा बहुत? आ रहा है क्या किसी का आंसर? आसपास कोई है? सर ये किसी ने बहुत सॉल्व बड़ा आ किया? रहा है सर, 1 मिनट। बहुत बड़ा तो आएगा सर, वो सर, एक तो मिनट। बिल्कुल आएगा सर। ट्रांसफॉर्मेशन 2 बार करना पड़ेगा क्या? पड़ेगा क्या? तू सोच और तू ही बता क्या कर सकता। मैं, मेरी हेल्प मत लो, मेरी हेल्प लोगे तो मैं तो वैसे भी कर दूंगा सॉल्यूशन। सर उसको थ्योरी थी, मैं 2 बार हमेशा माइनस तो बोलता हूँ। आ गया श्वेता? आ गया तेरा नहीं आंसर? नहीं सर, वो पूछना है कि 2 बार माइनस कर सकते क्या? माइनस करना है क्यों? राइट में जीरो है तेरा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। रो अच्छा, ट्रांसफॉर्म करो, जल्दी आसान, जल्दी आंसर जाएगा तुम्हारा। रो ट्रांसफॉर्म करो ना, रो कॉलम को ट्रांसफॉर्म करते चलो, ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाओ। हाँ सर, तोड़ने 0 जाओ आ तो गया बहुत था। जीरो आता है आंसर। आंसर जीरो नहीं सर आएगा आया। बेटा, एक्स हाँ का वैल्यू सर। जीरो नहीं है। चलो तोड़ते हैं अपन। मैं एक काम कर लेता हूँ, इतना तो पकड़ में आ रहा, डायरेक्ट खोलना तो कोई चांस ही नहीं, डायरेक्ट खोलने का इसको। तो मैं क्या कर लेता हूँ, हाँ सोचते हैं अभी, ट्रांसफॉर्मेशन तो करना ही पड़ेगा, बिना ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं है, क्योंकि इसको खोलना इज द स्टूपिडेस्ट वे, क्योंकि एक्स का क्यूब में क्वेश्चन जाएगा और डूब जाएंगे अपन सब। तो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं इन सबको, रिड्यूस। तो मेरे को कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, तो मेरे को मेरा दिमाग इतना तो बता रहा है भैया, बाद में देखेंगे जो जो भी है। R3 माइनस R2 कर लेता हूँ, छोटा तो हो जाएगा कम से कम। और R2 माइनस R1 कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा क्वेश्चन में। राइट में जीरो है, रो चेंज करने से साइन चेंज होती है, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन करने से कोई चेंज नहीं होता है, एज इट इज होता है, क्योंकि तुम थ्रू आउट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। अब चेंजेस किस में है? R3 में और R1 में। तो मैं R1 लिख लेता हूँ भैया, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। ये 4x है, ये 6x+2 है, ये 8x+1 है। इतना तक मैं स्टेबल हो गया। नया है तुम लोग के लिए, 6x+2 माइनस 4x अगर कर रहे हो भाइयों और बहनों, तो आंसर आएगा 2x+2। होपफुली तुमने समझ लिया होगा, क्योंकि 6x में से 4x माइनस हुआ है खाली। 9x में से 6x क्या बचता है तुम्हारा? 3x। और क्या? 4x। ये कितना लिखेंगे? 3 माइनस 2 1 भी तो बनेगा, +1। आगे बोलो, 4x माइनस 1, 4x। -1 भी तो आएगा, राइट। ये हो गया तुम्हारा ऐसा कुछ में, ये तो ठीक है। R3 माइनस R2 रिटर्न नहीं कर सकता मैं, ये अप्लाई नहीं कर सकता मैं फिलहाल, क्योंकि एक ही, अब R2 को चेंज किया ना मैंने, तो मैं R3 में से R1 घटा देता हूँ, साइमल्टेनियस नहीं कर सकता मैं। तो 8x में से 4x गया, बचता है 4x+1। 12x में से 6x गया, 6x-2। तो 16x माइनस 8x बन गया 8x। 2 माइनस 1 कितना? 2 माइनस 1 इज 1। क्या बोलते हो, कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है तुम लोगों को? कुछ हो रहा है यहाँ पे हलचल? क्या दिख रहा है? कौन प्रोपोर्शन में है? प्रोपोर्शन में कौन है? मेरे को तो नहीं लग रहा कोई प्रोपोर्शन में है, बस इतना दिख रहा है, ये दोनों इक्वल इक्वल दिख रहा है, बस इतना इक्वल दिख रहा है। तो बेस्ट चीज है। एक और तो एक काम कर सकता था ना मैं, इसकी जरूरत नहीं थी फिर। तो मैं ऐसा कर सकता था कि R3 में से 2 टाइम्स R1 घटा देता मैं, तो जल्दी आसान निकल जाता। क्योंकि देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से घटाओ। तो -2 से 4 बन गया -8, -8+8 बन गया 0, ये आ गया 1। उसके बाद -2 से 6 बन गया -12, -12+12 बन गया 0, -2 इंटू 2 बन गया -4। लाइकवाइज -16+16 बन गया है तुम्हारा 0, -2+2 बन गया है तुम्हारा 0। ये कंप्लीट 0 हो गया। देखो आसान तो हो गया मेरा क्वेश्चन, इधर तक आया था। इधर तक आया था। एक और ट्राई करते हैं फिर। अब इनपे भी मैं वही ट्राई करना चाहता था। देखो इनको भी सेम सेम ही दिख रहा है,
किसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओ? मैं एक काम कर लेता हूँ, R2 R2 में से 2 टाइम्स R1 कर लेता हूँ। तो थर्ड रो तो भैया छेड़ो मत इसको, ये 1 माइनस 4 0 तो रख दो। अब मेरे चेंजेस R2 में है तो R1 को लिख लेता हूँ मैं। 6x प्लस 2 एज इट इज जाएगा, 8x प्लस 1 एज इट इज आएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, उल्टा किया क्या मैंने? उल्टा किया क्या? ओह, उल्टा करना था, R1 में से घटाना था। R1 -2 टाइम्स R2 करना था, मल्टीपल वो है ना। तो 2x प्लस 2, 3x प्लस 1, 4x माइनस 1 को छेड़ता नहीं हूं मैं फिलहाल। तो अब बोलो, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, -4 प्लस 4 हो गया 0, और -2 इंटू 2 बन गया -4, तो यहाँ पे -4 आ रहा है। लाइकवाइज -6 प्लस 6 बन गया 0, -2 प्लस 2 बन गया 0। उसके बाद -8 प्लस 8 बन गया 0, 2 प्लस 1 बन गया 3। अब खोल सकते हैं अपन, ये सिंपल, आप खोल सकते हो। अब इतना बड़ा हार्ड नहीं है खोलना। खोल दो फिर, -4 को पकड़ो, -4 को पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, ये रो हट गया, ये कॉलम हटा, ये बन गया 0। माइनस ऑफ माइनस प्लस होके 16x माइनस 4। 0 तो वैसे काम करनी है, ये तो वैसे मल्टीप्लाई में 0 होना है। 3 को पकड़ो, प्लस 3 को, रो कॉलम हटाओ, रो हट गया, कॉलम हट गया, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -8x माइनस 8, -8x माइनस 8 -3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इनका माइनस खोलो फिर अभी, -64x प्लस 16 -24x -24 -9x -3 इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई तो चेक कर लेना। 9 प्लस 24 33, इसमें अगर मैं 33 जोड़ दूं तो ये 97 बन रहा है गेस, -97x। और ये वाला बंद रखो रे माइक जिसका चालू है, 16 -24 -3, ये बन रहा है -27, -27 प्लस 16 बन रहा है +11। तो आंसर इज x इक्वल्स टू कितना? सर -11 बनेगा ना? -11 बनेगा, ऑलराइट, -11। तो आंसर कितना बनेगा? -11/97। दिस वाज योर एक्यूरेट आंसर। अगर प्रॉपर्टीज जहां अप्लाई नहीं हो रही वहां पे तुम लोगों को जाके सॉल्व करना है, उनके जो भी प्रॉपर्टीज तुम ये ट्रांसफॉर्मेशंस है उनसे जाके सॉल्व करो। आई होप 11 तुम इधर लोगों लेने को के बाद पॉजिटिव आएगा। क्या आने का, क्या आएगा? पॉजिटिव 11 इधर लेने के बाद पॉजिटिव 11 तक मतलब नहीं समझा मैं, क्या बोल रहा है तू? चलो इधर नेगेटिव है ना, इधर लेने के बाद पॉजिटिव आएगा ना। हाँ तो हाँ, तो जाएगा ना वो नीचे की पॉजिटिव, साइन है ना? तो ये भी तो साइन चेंज होगी ना उसकी। हाँ अरे सर ऐसा मत करो, ठीक है, आन दो, अरे शुरुआत है अभी तो भाई साहब। क्वेश्चन इज x माइनस 2, 2x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 8, 2x माइनस 27, 2x माइनस 9, 3x माइनस 4, 3x माइनस 16, और ये है 3x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। देन x का सवाल क्वेश्चन मार्क। लगाओ दिमाग, बिल्कुल थोड़ा लंबा जाएगा सॉल्यूशन भी, लेकिन आएगा आंसर, डोंट वरी, बिल्कुल आएगा। देख लूंगा मैं कितने लोग का आंसर आ रहा है अभी। सर वो 3 सर वो लास्ट का 3x-64 है क्या? 27 है, 27। नहीं 3x-64 वो है क्या? 64। सोचो 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 क्या कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस से आता है, ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए नए हैं तो डायरेक्टली तो नहीं होता है, सब कुछ समझना, इट विल टेक टाइम, एंड तुमने लेना भी चाहिए टाइम, सीखना है
थोड़ा टाइम भी लेना सीखने के लिए। ये 2 मिनट मैगी नहीं है, ये आज के आज सब सीख गया और आज के आज सब कुछ आ गया। पेशेंस की तो चीज होती है कुछ। और जितना लेट मिलेगा ना सब कुछ, उतना ज्यादा है उसकी कीमत रहती है। तो इसीलिए टेक योर टाइम। ट्रांसफॉर्मेशन पे ही जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन से ही आएगा तुम्हारा। हेलो, आ रहा है और किसी का? आसपास है कोई? क्या लगा रहे हो बाय द वे? तुम लोग रो लगा रहे हो, कॉलम लगा रहे हो? सर रो 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे R2 सर। माइनस 2 R1। हाँ चलेगा ना, एक साथ 2 2 3 3 लगाओ, जल्दी आंसर आएंगे तुम्हारे। एक साथ लगा दो सबको। प्रॉब्ली यही वीक में, ये वीक और सडनली नेक्स्ट वीक में थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग, तो प्लेटफॉर्म यही रहेगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर अलग करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। आईपैड से शिफ्ट होने की सोच रहा मैं अभी बोर्ड्स पे, थोड़े दिन और। लास्ट टाइम बोला था ना मैं तुम लोगों को। चलो x माइनस 2 2x माइनस 3 3x माइनस 4 में रिलेशन मेरे को तो दिख नहीं रहा। उसके बाद 2x प्लस 3x, ये 3x माइनस 16। चलो मैं कर लेता हूँ फिर, तुम लोग वेट कर लेना। कर लूं? कर लूं क्या सॉल्व? मिनट रुको। अभी रुकना ही है, ठीक है। जिन्होंने गिव अप कर दिया उन लोग के लिए, जिन्होंने गिव अप नहीं किया तुम लोग अपना कैरी आउट करो, ठीक है। मैं तो ये देख रहा था कि यहाँ पे तो रो काम ही नहीं करेंगे। कर रहे रो काम? कर रहे ओके, रो काम कर रहे हैं क्या? कर रहे बिल्कुल। तो मैं एक काम कर लेता हूँ फिर, R2 में से R1 घटा देता हूँ। Plus 2 4. ऑल राइट, हाँ दैट इज द करेक्ट आंसर। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। R2 में से R1 घटा रहा हूँ और R3 में से R1 घटा रहा हूँ, तो जरा देखना फिर इससे क्या होगा। मैं R2 में से R3, सॉरी R2 में से R1, R3 में से R1 घटा रहा हूँ, तो R1 को छेड़ता नहीं हूँ, एज इट इज रख देता हूँ इसको। ये 3x माइनस 4 है, ये बन जाएगा। कोई हेल्प करेगा मेरी? अभी R2 में से R1 घटा रहा हूँ, तो x तो मरने वाला है। -4 प्लस 2 बनेगा -2, 2x 0, -9 प्लस 3 बन रहा है -6, उसके बाद -16 प्लस 4 बन रहा है -12, ठीक है। R2 हो गया। R3 में सेम, x कट गया, -8 प्लस 2 बन गया -6, -27 प्लस 3 बन गया -24, और -64 -4 बन गया है -60। एक काम कर लो फिर, अभी मेरे को इस रो से और इस कॉलम से डायरेक्ट कॉमन निकल रही चीजें। देखो मेरे सेकेंड रो से मैंने निकाला, ये x माइनस 2 था, ये 2x माइनस 3 था, ये 3x माइनस 4 था। मैंने सेकेंड रो से -2 बाहर निकाला और थर्ड रो से -6 बाहर निकाला। क्यों? देखो ये बन रहा है 1 3 कितना 6, और ये बन रहा है 6 निकलने के बाद, 6 निकलने के बाद 1 4 10 इक्वल्स टू 0। अब राइट में वैसे भी 0 है, तो ये वैसे भी काम नहीं करेगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनना है उसमें। अब क्या खोलना है? खोलो। और रिड्यूस करना है? और रिड्यूस करो। मेरे को तुम क्या बोलते हो, खोलना है अभी या रिड्यूस? एक और बार रिड्यूस कर दो। इसको ऐसे भी खोल सकते हो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा अभी। लग रहा है तुमको कि तुमको लग रहा है कि नहीं सर एक और बार खोलना है मेरे को, तो खोलो। C2 माइनस 2 टाइम्स C1 एंड C3 माइनस कितना 3 टाइम्स C1। इस बार तो इसको घटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, C2 में से 2 टाइम्स C1 माइनस कर दिया, C3 में से 2 टाइम्स C1 माइनस कर दिया। C1 माने कॉलम, तो ये आ गया तुम्हारा x माइनस 2 एज इट इज। देखो x माइनस 2 1 1 एज इट इज। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है, तो -2 प्लस 2 हो गया 0, 4 माइनस 3 हो गया 1। वैसे ही -2 प्लस 3 बन गया है 1,
-2 + 4 बन गया है 2। लाइकवाइज -3 + 3 0, 6 - 4 बन गया है 2, -3 + 6 बन गया है 3, -3 + 10 बन गया है 7। इनको खोलना है अभी, ये तो खोल सकते हो ना। x - 2, x - 2 है, क्या करेंगे अभी, खोल दो, फिर रो कॉलम हटा दो। 7 - 6 बन गया 1, प्लस सॉरी माइनस, सेंटर का साइन चेंज, रो कॉलम हटाओ, रो हट गया कॉलम हट गया। 7 - 3 बन गया 4, लाइकवाइज +2 को उठाओ, रो कॉलम हटाओ, रो हट गया कॉलम हट गया। 2 - 1 बन गया है 1 = 0। तो x - 2 - 4 + 2 = 0। ये दोनों कैंसिल, तो x का वैल्यू बन रहा है +4। वो श्वेता अकेली का आया था गेस, भाई किसी का भी नहीं आया था, है ना? तुम में से किसी का भी नहीं आया था ना आंसर? आया सर, आया आंसर, तेरा आया था, सच बोल रहा है तू? आया, हाँ सर। सर मेरा भी अच्छा, आया था। तेरा भी आया था, तू तेरा तेरा तो सर एक आएगा। डाउट, अरे 2 आने चाहिए डाउट, एक से क्या होता है, पूछ पूछ ले। अगर प्रपोर्शन में हुए तो अपन डिवाइड कर सकते क्या? प्रोपोर्शन में तो 0 लिख देना सीधे, डिवाइड भी काय को कर रही है, सीधे 0 लिख दे। प्रोपोर हाँ, नहीं डिवाइड भी सर, कर सकते, हाँ 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 हाँ, कर सकते कर सकते कर सकते कर सकते हैं। वही डाउट था ना, ये यहाँ पे जैसे मैंने ये किया 1 3 ये वाला जो तू बोल रही, -2 -6 -12 वाला ना, यही पूछ रही है ना तू? हाँ सर। हाँ हाँ, कर सकते हैं वैसे, ठीक है। और देखो, अभी तो सर शुरुआत है। लेकिन उससे किया तो आंसर अलग ही किससे? तो तेरे सामने मैंने करवा के दिखा है, अभी तू देख अलग आया क्या उसमें। जेई के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं अभी। हाँ, x² - 1, आधे बच्चे कोमा में जाएंगे इसको देख के। अभी 2x² + x - 1, ये है तुम्हारा 6x² - x - 2, ये है x² + 2x + 1, 2x² + 5x - 3, 6x² - 7x + 2। ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, सो डोंट वरी। 3x + 1, जेई में मैंने अब तक नहीं देखा ऐसे क्वेश्चन कभी। हु नोज, तुम लोग लकी विनर हो सकते हो इस साल के। स्क्वायर था एक्चुअली, नॉट क्यूब। 2x², 4x² + 4x - 3, 12x² - 5x - 2 = 0। देन x का वैल्यू कितना? हार्डली इट्स 9:40। मैं तुमको 2 मिनट दे रहा हूँ, 9:42 को मैं शुरू हो जाऊंगा, ठीक है? क्यों लेंदी क्वेश्चन है। क्या किसी ने सोचा कैसे करेंगे इसको? पहली स्टेप क्या यूज की? कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेट होगा क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा। सर वो रूट्स बनते हैं सबके। रूट्स बनते सबके? अच्छा, वैसे सॉल्व कर रहे हो क्या तुम लोग? नहीं, रूट्स नहीं बनते, कहाँ रूट्स बनते हैं? अच्छा, x + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, x - 1। हाँ, वैसे आसान जाएगा क्वेश्चन ना सॉल्व x करने में। + 1 x - हाँ 1 हाँ नीचे हाँ का हाँ, भी ऐसे ही सही है बनता सही है सर। सही है सही है सही है क्वाड्रेटिक। सही जा रहे हो, परफेक्ट जा रहे हो, परफेक्ट जा रहे हो।
मैंने सोचा नहीं, एक्चुअली मेरे दिमाग ने वैसे सोचा ही नहीं था कि वो उधर से भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, सही यार, सही जा रहे हो तुम लोग फिर। फैक्टर से उल्टा उल्टा आसान जाएगा, लेकिन सच में मैंने सोचा ही नहीं था। चलो करें फिर स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले जैसे किसी ने रिकमेंड किया था, इनके फैक्टर बना देते हैं, आसान जाएगा। ये बन जाएगा तुम्हारे, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं अगेंस्ट x-1 और x+1। इसके फैक्टर -2 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन 1 होना चाहिए, 2x² + 2x - x - 1। 2x कॉमन ले रहा हूँ, x+1 माइनस कॉमन ले रहा हूँ, x+1। तो x का वैल्यू या तो -½ या x का वैल्यू 1। तो ये फैक्टर ऐसे आएंगे 2x+1, और ये बन रहा है x+1। x+1 या -1, 2x -1 आएगा ना ये। हाँ, अब क्या हो जाएगा, -12। -12 के फैक्टर 6x² 12 4 3 -4x + 3x - 2। अगर मैंने 2x कॉमन लिया, x - 2 बनेगा। अगर नहीं, 3x - 2 बनेगा। तो मैंने +1 कॉमन लिया, 3x - 2 बनेगा। तो आंसर आ रहा है 2x + 1 3x - 2। 2x + 1 3x - 2। ये फैक्टर एक बार चेक कर लेना, सही है क्या? 2x² 2x माइनस + आएगा 2x - x। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ऑल राइट, ठीक है, ये वाला चेक करो। 6x², उसके बाद -4x + 3x - 2, ये भी सही है। इसके फैक्टर ये बन रहा है x+1 का होल स्क्वायर। ये -6 के अगेन फैक्टर, -6 के फैक्टर 2x² + 6x - x - 3। 2x कॉमन लिया, x + 3 -1 कॉमन लिया, x + 3। तो x + 3 है, 2x - 1 है। x + 3 है, 2x - 1 है। उसके बाद इसके फैक्टर 6 2 12, 12 के फैक्टर 6x² - 4x या -3x - 4x + 2। 3x अगर कॉमन लिया तो x - 2, नहीं, x 2x - 1। और अगर -2 कॉमन लिया, 2x - 1। तो 2x - 1 है, 3x - 2 है। 3x - 2 2x - 1। ठीक है, चेक करते आगे जाके कुछ और निकल आया तो। ये डायरेक्ट, ये तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है, 2x + 1 बनेगा और ये x + 1 बनेगा। इसके कर चुके क्या अपन? नहीं। 4 3 अगेन 12, 12 के फैक्टर ऐसे, -12 के ऐसे फैक्टर एडिशन 4 आना चाहिए। 6 2 4x² + 6x - 2x - 3। 2x कॉमन ले लो, आंसर 2x + 3। -1 कॉमन ले लो, आंसर 2x + 3। तो 2x - 1 2x + 3, 2x - 1 2x + 3। और लास्टली ये -24 बन रहा है। -24 8 और 3 3 8 जा 2x² -8x + 3x - 2। तो अगर मैंने 4x कॉमन लिया, 3x - 2 +1 निकाल लिया, 3x - 2। अगर कॉमन निकल गए, 3x - 2 4x + 1, 3x - 2 4x + 1। अब सोचते क्या करना है। मेरे को तो इतना पता चल गया भैया, इस वाले ना, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, आ गया बाहर। ठीक है,
इस वाले में फर्स्ट रो में भी 2x माइनस वन है, 2x माइनस वन है, 2x माइनस वन है, आ गया बाहर। इसमें x प्लस वन है, X x plus प्लस वन है, x प्लस आ गया बाहर। तो देखो क्या दिख रहा है, बाहर x प्लस वन दिख रहा है, उसके बाद 2x माइनस वन दिख रहा है और 3x माइनस टू दिख रहा है। डिटरमिनेंट तो वैसा कि वैसा ही बचा है अंदर वाला। ये क्या बना है, x माइनस वन, ये x प्लस वन और ये बन रहा है 2x प्लस वन। उसके बाद ये x प्लस वन, ये x प्लस थ्री, ये 2x प्लस थ्री। उसके बाद ये 2x प्लस वन, 2x माइनस वन, 4x प्लस वन। राइट, अब क्या हो रहा है अभी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, एक सेकेंड। देखो ये क्या हो गया, देखो ये तीनों के तीनों राइट में जाके जीरो बन रहे हैं। काफी राइट, स्क्रीन क्यों दिख रही है? अभी नहीं दिख रही? अटक गई है। ग्लिच आ गया होगा कुछ, एक सेकेंड। स्टॉप करके वापस शेयर कर। ओके, अब ठीक है, अब ओके है? हाँ सर। ठीक है। अब ये तीनों का प्रोडक्ट है, ये तीनों का प्रोडक्ट राइट में जाएंगे तो जीरो बनने वाला है। ये तीनों जब जीरो बनेंगे तुमको एक्स का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे बनेगा माइनस वन, ठीक है। ये वाला बनेगा तुम्हारा 1/2, ये बनेगा तुम्हारा 2/3। इनके तो बन गए तुम्हारे आंसर तीनों के। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, मेरे को दिख रहा है, देखो x प्लस एक्स 2x है, x प्लस एक्स 2x है, या 2x प्लस 2x 4x है, ऐसे कर सकते हो। नहीं पसंद आया तो सीधा सीधा x माइनस वन सीधा घटा दो। फिर किस में से घटाओगे, ये x माइनस वन, ये x प्लस R2 वन, R1 हाँ वही करने वाला था, सर रो x टू प्लस माइनस रो वन। 2x प्लस वन। अब क्या करेंगे, जो तूने बोला, यस जो बोल रहे हो तुम लोग कि सर R2 में से 2 टाइम्स R1 घटा दो, सॉरी R2 में से R1 घटा दो और R3 में से 2 टाइम्स R1 घटा दो। तो R2 माइनस R1 घटा दिया, तो देखो ये दोनों मर रहे हैं, माइनस ऑफ माइनस प्लस वन, ये बन रहा है 2, 3 माइनस वन बन रहा है 2, 3 माइनस वन बन रहा है 2, ये वाला क्या बन रहा है 2x माइनस, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना अभी, माइनस टू प्लस टू जीरो, माइनस टू, सॉरी ये माइनस टू है ना, माइनस ऑफ माइनस प्लस टू प्लस वन 3। उसके बाद माइनस टू माइनस वन बन रहा है माइनस थ्री, माइनस टू प्लस वन बन रहा है माइनस थ्री। प्रोपोर्शन में तो है नहीं, तो एक काम कर सकते हैं, इनको 2 2 2 3 3 बाहर निकल के वैसे जीरो कर दो, काम भी निकल जाएगा तुम्हारा। सर आंसर लास्ट वाला बनेगा, -1 आएगा ना? क्यों सो ये -2 + 1 माइनस टू प्लस वन, अच्छा माइनस टू प्लस वन बनेगा माइनस वन ना, माइनस टू प्लस वन, हाँ सही है। अब खोलने की जरूरत है, फिर एक्स माइनस वन को खोलो, क्या हो गया, माइनस टू प्लस सिक्स बन गया 4, माइनस एक्स प्लस वन लिख दिया, रो कॉलम हटाओ, तो माइनस टू माइनस सिक्स बन गया -8 और प्लस 2x प्लस वन निकल के क्या हो गया, -6 बन गया -12 इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड मार दो फिर, तो आंसर बनेगा x माइनस वन, 4 से डिवाइड मारा है 2, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2x प्लस 2, 4 से डिवाइड मारा है -3, -6x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फाइनल आंसर इज 3x, -3x, ये -2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -2/3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हाउ मेनी सॉल्यूशन आई गॉट 4 सॉल्यूशंस। अब JEE में अगर ये क्वेश्चन आया होता, एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, एडवांस में अगर ऐसा क्वेश्चन आया होता तो एडवांस वाले तुमसे ये नहीं पूछते x की वैल्यू क्या है, एडवांस वाले तुमसे ये पूछते हैं कि जो भी रूट्स होंगे x के उनकी सम क्या है। फिर तुम लोग को इनको ज्वाइन करना होता, इसको 1 2 3 और 4 को सम निकालो, आंसर आ जाएगा।
ऐसा था तुम्हारा छोटा सा क्वेश्चन। अब तक ऐसे क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम में देखे नहीं है, एंड आई नो ये तुम्हारे लिए भी नहीं आने वाला, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आंसर तो आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, खत्म कर रहे लेक्चर्स को तुम लोग के लिए। a माइनस एक्स सी बी, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। सी b माइनस एक्स a b a c माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सॉल्व, x की वैल्यू निकालनी है। अब एक ही चैप्टर संभालने में दिक्कत हो जाती, दो दो तीन तीन चैप्टर के पीछे मत भागना। अभी इसी चैप्टर चल रहा है, इसी चैप्टर पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तुमको। मैं पीडीएफ भेजता हूँ 10 मिनट में। a माइनस एक्स है, c है, b है, c है, b माइनस एक्स है, a है, a b c माइनस एक्स। इक्वेशन लिखना है, खाली इक्वेशन में लिख के बोल दो। सर सिंपल सॉल्व किया तो नहीं जमता? चलेगा ना, सिंपल सॉल्व कर लो, सबसे बेस्ट है, लेकिन बाबा लगाना पड़ेगा फिर। सिंपल से जाओ, कैसे भी जाओ, तुम्हारी मर्जी। एक और है, एक काम कर लेता हूँ, एक और देता हूँ तुमको, होमवर्क रख दो ये दोनों फिर। क्वेश्चन ये भी एक है, ये भी तुम्हारे सामने रखे देता हूँ मैं। 1 प्लस पी 1 प्लस पी प्लस क्यू 3 प्लस 2p 1 प्लस 3p प्लस 2q 3, ये 2 था यहाँ पे, 6 प्लस 3p 10 प्लस 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 1 दिया है इस बार। और ये लास्ट 18 40 89 40 89 198 89 198 और 440 इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। तुमको ये तीनों क्वेश्चन करने हैं होमवर्क में, ठीक है? कल देखते हैं।